वहीं भराड़ीसैंण में 3 दिन मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ, लेकिन सत्र के लिए अंतिम दिन सरकार को घेरने में कांग्रेस जुटी रही। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी के बयान से खुद घिरती नजर आई। हरीश धामी ने सत्र में आपदा के मुद्दे पर नहीं बोल पाने के लिए सरकार के साथ नेता प्रतिपक्ष और अपने ही साथी कांग्रेस के विधायकों पर निशाना साध लिया, जिससे कांग्रेस की अंतर्कलह एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। रिपोर्ट देखिए। सरकार को घेरने चली कांग्रेस खुद घिरी। एमएलए हरीश धामी के बयान से किरकिरी। सीएम ने कांग्रेस विधायक का किया समर्थन। असहज कांग्रेस बोली, सत्र में समय मिला कम। भराड़ीसैंण में 3 दिन तक चला विधानसभा का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सत्र के अंतिम दिन विपक्षी कांग्रेस के विधायकों ने लचर आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया, लेकिन आपदा के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस अपनी ही पार्टी के धारचूला विधायक हरीश धामी के बयान से खुद ही घिर गई। सत्र स्थगित होने के बाद आपदा के मुद्दे पर नहीं बोल पाने से नाराज हरीश धामी ने सरकार के साथ ही विपक्ष के अपने साथियों पर जमकर भड़ास निकाली। हरीश धामी ने कहा कि सत्र के दौरान आपदा के मुद्दे पर बोलने के लिए विपक्ष को आधे घंटे का समय दिया गया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस के उनके साथी विधायकों ने उन्हें बोलने के लिए 5 मिनट देना भी गवारा नहीं समझा। कांग्रेस विधायक ने कहा कि उन्होंने लगातार डबल इंजन की प्रचंड लहर को अपने विधानसभा धारचूला में रोका है, लेकिन इसके बावजूद उन जैसे वरिष्ठ विधायक के साथ ऐसा व्यवहार दुखद है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सदन में स्पीकर ने विपक्ष को आपदा पर बोलने के लिए आधे घंटे का समय दिया और आपदाग्रस्त क्षेत्र से आने वाले हरीश धामी को उनकी पार्टी को बोलने का समय देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये बड़ा दुख का विषय है। पहाड़ की अस्थायी राजधानी में पहाड़ के मुद्दे नहीं आए। मैं आप लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूं, आप रिकॉर्डिंग उठाइए, पहाड़ का जिक्र कहीं पर भी आपदा का नहीं आया। खाली एक बार क्षेत्र का नाम लेने से आपदा क्षेत्र के पीड़ा नहीं हो सकती, क्योंकि मैं धरातल से जुड़ा हूँ, जीरो पे जुड़ा हुआ हूँ। मैं हर आपदा क्षेत्र में जाता हूँ। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने एक वहां से निश्चय दिया था कि आधे घंटे विपक्ष इस पर बोल ले। ये उनकी पार्टी को ही तय करना था कि कौन कौन उस पर बोलेगा, और उनकी शिकायत भी यही थी कि क्योंकि वो एक ऐसे आपदाग्रस्त क्षेत्र से आते हैं, सीमांत क्षेत्र से आते हैं, तो उस चर्चा में विपक्ष के लोगों को जो आधे घंटे का समय अलॉट हुआ था उसमें से जरूर उनको भी 5-7 मिनट बोलने का अवसर दिया जाना। हरीश धामी के बयान से कांग्रेस असहज है। कांग्रेस अपने विधायक की नाराजगी के पीछे सत्र की अवधि कम होने को वजह बताकर सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी ने समय के अनुरूप जो समय सही समझा और जिन विधायकों को मौका दिया और जिनको देना चाहिए था, ये उनका निर्णय था। अगर बेहतर होता कि ये समय ज्यादा होता और सभी विपक्ष के विधायकों को बोलने का अवसर मिल सकता था, इसलिए सत्र का समय अवधि अधिक। हरीश धामी के बयान को लेकर कांग्रेस जो भी सफाई दे, लेकिन विधायक हरीश धामी के अपनी ही पार्टी के विधानसभा सदस्यों पर सवाल उठाने से प्रदेश कांग्रेस में अंतर्कलह फिर खुलकर सामने आ गई है, और इससे ये भी साफ हो गया है कि उत्तराखंड में बीजेपी को मात देने की रणनीति बना रही कांग्रेस को अभी एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए लंबा सफर तय करना है। देहरादून से संवाददाता अशोक कुमार और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरिद्वार में भीमानंद आश्रम के अध्यक्ष स्वामी अच्युतानंद तीर्थ का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। भूमानंद अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने कार्यक्रम में शिरकत की। भूमानंद अस्पताल में शुरू नई सेवाओं का उद्घाटन भी किया गया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने यहां पर कई बातें कही। साधु संतों से आशीर्वाद लेने हरिद्वार, उन्होंने कहा, आते रहते हैं। सवाल पूछ रहे हैं, मैं कहता हूं मुझे उसके बारे में बोलने में भी शर्म आती है। कैसे हो सकता है इस देश में जहां ज्ञान भी स्त्रीलिंग है, जहां आपकी प्रॉस्पेरिटी, समृद्धता वो भी स्त्रीलिंग है, जहां शक्ति भी स्त्रीलिंग है, वहां हम अपनी महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करें, शर्म से बोलना भी मुश्किल है। लेकिन उन्होंने अपने जन्मदिन को मनाने का जो तरीका रखा है वो बहुत प्रेरणादायी है। एक सन्यासी
एक भूमा निकेतन के पीठाधीश्वर वो अपने जन्मदिन पे जो हमारे बड़े महाराज जी हैं भूमानंद जी, उनके नाम से जो हॉस्पिटल है इसका विस्तार किया उन्होंने। और हमारे वो गुरु जी हैं, मुझे ऐसे ही बहुत गर्व है। लेकिन मैं तो प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि गुरु जी को और भी लंबी आयु दे, ताकि इनके हाथ से ऐसे ऐसे लोक कल्याण के कार्य होते रहें।